बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 2022-23 को टारगेट कर रहे हैं। आज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जून शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं दोस्तों। डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, असद गुड इवनिंग, अपूर्वा गुड इवनिंग, प्रवीण गुड इवनिंग। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। स्नेहा गुड इवनिंग। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपके सामने कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ठीक है, यहां पे शब्द दिया गया है और यहां पे इसको कोड किया गया है। फिर यहां शब्द है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है। फटाफट यहां पे बताओ। सुधा, जय हिंद। चलो देखो, यहां पे देखो, सबसे पहले अगर हम देखें भैया तो ए और बी की क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। ए बी की पोजीशन चेंज हो गई है। फिर देखो, आर का अपोजिट लेटर क्या होगा, आई होगा, और ओ का अपोजिट लेटर एल होगा, और डी ए की पुनः पोजीशन चेंज हो गई, क्या हो गया, डी ए हो गया। ठीक है, ए डी को डी ए लिख दिया गया। सेम कहानी यहां भी है, तो इस पे अप्लाई करेंगे तो बताओ सबसे पहले क्या करना है, इनको चेंज कर दो पोजीशन। तो सी ओ को क्या लिखोगे, ओ सी लिखोगे। यू का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया, एफ होता है, एंड पी का अपोजिट लेटर के होता है। और यहां पे इनका पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या होगा भैया, ई और एल होगा। ऑप्शन मैच कर लो, ओ सी से, ओ सी इसमें है, ओ सी एफ के, फिर एल, देखो ई एल होना चाहिए ना, तो यहां पे एल ई है, गलत हो जाएगा। ओ सी एफ के ई एल, ओ सी एफ के ई एल, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सबका सही है। ऑप्शन नंबर 2 प्रवीण, स्नेहा, असद, लक्ष्मी, अंशिका, अपूर्वा, सुधा, ऑप्शन नंबर 2 सबका सही है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 भैया आपके स्क्रीन पे आ गया। यदि 28 फरवरी 2015 को शनिवार था तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो सबसे पहले यहां पे 28 फरवरी की बात करें भैया तो 28 फरवरी 2015 को आपको दिया गया है शनिवार था, यानी कि सैटरडे। फिर आपसे पूछ लिया गया कि आप बता दो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मोबाइल में कैलेंडर मत खोजने लगना। देखो अगर मंथ और डेट सेम हो तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना है भैया। 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, इन दोनों के वर्ष में अंतर निकाल लो। 15 से 21 कितने साल का अंतर सर, 2 साल का अंतर, सॉरी 6 साल का अंतर। प्लस लीप वर्ष को देखो, 15 तो लीप वर्ष है नहीं सर, 16 है, उसके बाद 20 है, 2 लीप वर्ष मिला और दोनों लीप वर्ष बीच में है तो दोनों को एज ए लीप वर्ष काउंट कर सकते हैं। 6 2 8 हुआ, 8 को 7 से भाग दोगे भैया, 8 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, देखो 15 से 21 कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस 1 कर दो, दिए गए दिन में एक दिन जोड़ोगे, शनिवार में एक दिन जोड़ोगे, क्या आएगा, रविवार यानी कि संडे। तो मुझे बता दो कि 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन, संडे। संडे यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असद, स्नेहा, रवि, प्रगति, लक्ष्मी, प्रवीण, अपूर्वा, अंशिका, आजाद। चलो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पूनम आपका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। मिरर का कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से आता है। जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर, और मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा। अब 9 की बात करें तो 9 का देखो जो बेस है, ए वाली लाइन नीचे है, लेकिन इसमें तो पलट गया, ए भी गलत हो गया, यहां पलट गया, ए भी गलत हो गया, 2 विकल्प बचा है। लेकिन भैया दोनों में 9 का फेस मिरर से दूर है तो यहां भी मिरर से दूर है, यहां भी है। ठीक है, फिर बी का फेस मिरर के साइड में है, यहाँ पे बी का फेस, इसका फेस देखो मिरर के साइड में है ना, तो इसका भी फेस मिरर के साइड में होना था लेकिन मिरर से दूर हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। अच्छा, हम ऐसे सोच सकते हैं कि 9 चौक 36 हो जाएगा
और 36 माइनस 4 कर देंगे तो 32 हो जाएगा, लेकिन 17 चौको 68 हो जाएगा भैया। 68 से माइनस 4 करेंगे 64 होगा, 57 56 तो होगा नहीं। अब क्या करें, अब यहाँ कुछ और सोच लो। अगर हम यहाँ पे करते हैं 9 इंटू 3 करते हैं, कितना हो गया, 27 हो गया। और 27 में 5 जोड़ दें तो कितना हो गया, 27 5 32 होगा या नहीं होगा, हो गया ना। इस पे अप्लाई करके देखते हैं, 17 को कितने से गुना, 3 से गुना। 17 तिया कितना भैया, 51। और 51 में अगर 5 जोड़ दें तो 51 और 5 कितना हो गया, 56 हो गया। दोनों पे लॉजिक लग गया, तो इस पे अप्लाई करो, फिर फटाफट हम करेंगे। 15 को 3 से गुना कर रहे होंगे, 15 तिया 45, 45 हो गया। और 5 जोड़ेंगे तो 45 में 5 जोड़ेंगे होगा 50। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी, प्रगति, पूनम, अपूर्वा, असद, रवि, स्नेहा, प्रवीण, अंशिका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अनुराग, चलो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 500 नहीं होगा आजाद, 50 होगा, ज्यादा जीरो बढ़ा रहे हो। चिन्हों के, स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब बताओ यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, फिर होगा मल्टीप्लाई, और फिर होगा माइनस, फिर होगा इक्वल, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई। मुझे एक बात बता दो, अगर हम 12 पंचे करते हैं तो 60 होगा, और 60 में कुछ नंबर जोड़ते घटाते हैं। यहाँ पे इसको राउंड फिगर अगर हम मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसको 40 मान लेते हैं, तो 20 गुने में 40 करेंगे, 20 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया, गुने में 40 हो गया, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा नंबर आ नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो। ऑप्शन नंबर अगर 2 को चेक करते हैं भैया, तो ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया सबसे पहले डिवाइड लगा दो, फिर कहा गया प्लस लगा दो, फिर कहा गया मल्टीप्लाई लगा दो, और फिर कहा गया माइनस लगा दो, और फिर क्या लगाना है भैया, प्लस लगाना है, और इक्वल में 44 बनाना है। अगर इसको भाग करते हैं, 78 को 3 से भाग करते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 छक 18, 26 हो गया। और प्लस लगाओ, 12 पंचे कितना हो गया, आप कहोगे 60 हो गया। माइनस में कितना है भैया, 59 है, और यहाँ पे प्लस में कितना है, 17 है। अच्छा, इसको जोड़ने की बजाय हम ऐसे कट कर दें, 60 से 59 घटाएंगे, प्लस में बचेगा 1। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे भैया जोड़ेंगे, 26 1 27 हो गया, और 27, और यहाँ पे आपको 27 10 कितना हो गया, 37, 37 3 40 4 44, 44 हो गया जोड़ने पर। और 44 ही तो हमें चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी, प्रगति, रवि, असद, अपूर्वा, पूनम, प्रवीण, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सबका ऑप्शन नंबर 2 सही है भैया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अनुराग, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्पीड बढ़ा लो। आजाद, ठीक है, चलो आगे। प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब यहाँ पे आपको 4 विकल्पों में से नंबर को सिलेक्ट करना है, और फटाफट आपको बता देना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। चलो देखो, सबसे पहले जब भी आपको कुछ लॉजिक ना समझ में आए तो स्टेप फॉर्म में तोड़ लो। स्टेप फॉर्म के प्रश्न बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना। 17 से 12 घटाओगे भैया कितना बचेगा, 5 बचेगा। 29 से आप घटा रहे होगे 17, और 29 से 17 घटाओगे कितना बचा, 12 बचा। 17 2 19, 19 10 29। यहाँ पे घटाओगे, 55 से 29 घटाओगे भैया तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। इसी प्रकार 102 से 55 घटाओगे तो कितना बचेगा, 102 से 55 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 47। 7, ठीक है 47। यहाँ पे 177 से घटाओगे 102 तो कितना बचेगा, 177 से 102 घटाओगे तो बचेगा 75। कितना, 75। 75 2 77, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉजिक नहीं समझ में है तो एक स्टेप और नीचे जाओ। यहाँ पे 12 से अगर हम घटा रहे हैं, 12 से हम घटा रहे होंगे भैया 5 तो कितना बचेगा, 7। इसी प्रकार 26 से घटा रहे होंगे, 26 से घटा रहे होंगे आप 12 घटाओगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ 47 से 26 घटाओगे कितना बचेगा, 21। यहाँ पे घटाओगे 75 से तो कितना बचेगा, 75 से 47 बचाओगे तो घटाओगे कितना बच जाएगा, आपके पास 28 बच जाएगा। ठीक है, अब कुछ लॉजिक समझ आ रहा है आपको, देखो ध्यान से। 7 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो अगला नंबर 7 बचे 35 होगा। लेकिन भैया हमें 35 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे चाहिए। तो हम क्या कर रहे होंगे, 75 में 35 जोड़ रहे होंगे, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 हुआ, 7 3 10 1 11, 110 हो गया। लेकिन एक्चुअल में 110 भी नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला नंबर चाहिए। तो 110 को कहां जोड़ रहे होगे,
सर 110 को 177 में जोड़ रहे होंगे, आप ऐसे जोड़ो कि यहाँ पे 0 और 7 हो गया 7, और 7 एक कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे 1 1 2 हो गया, ठीक है। 200 कितना हो गया 287, कितना हो गया भैया 287। 287 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। असद, स्नेहा, पूर्वा, पूनम, लक्ष्मी, प्रगति, प्रवीण, रवि, आजाद, अनुराग, अंशिका, दीपा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो और बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट बताओ देखिए कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। कुछ समझ में आया भैया। देखो 17 दूना कितना हुआ, अभी नहीं समझ में आ रहा है, अब आ रहा होगा। 17 दूना 34, और 34 से 31 हुआ तो माइनस कितना हुआ 3। याद होगा इस टाइप का प्रश्न मैंने क्लास में कराया है। 17 दूना यहां मल्टीप्लाई यहां माइनस हुआ, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 हुआ 3 हुआ तो यहां पक्का 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। अच्छा मुझे बता दो अगर यहाँ 124 आ गया तो ये सीरीज फॉलो करेंगे, इंटू 2 -3 इंटू 4 हुआ। अब माइनस में कितना होना था 5, क्या 124 से घटाने पर 119 आएगा। सर बिल्कुल आएगा, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है, आंसर 124 ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। असद, स्नेहा, प्रगति, लक्ष्मी, रवि, आजाद, पूनम, अपूर्वा, अनुराग, अंशिका, ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह का स्थान लेती है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति को ध्यान से देखो और दूसरी पंक्ति को देखो, अगर इन दोनों पे लॉजिक लगा जो लगता है फॉलो होता है उसको पंक्ति नंबर 3 पर लगाकर आंसर देना है। तो फटाफट बता दो कि कौन सा आंसर होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले अगर हम ऐसे कुछ सोचे यहाँ पे कि 2 तिया 6 हो जाएगा, काम तो बनेगा नहीं। स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक सोचते हैं, अगर 2 का हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं क्योंकि 9 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो रिजल्ट हमारा कितना होगा 17 होगा। अब इस पे अप्लाई करते हैं इस वाले पे, तो बताओ 4 का क्यूब कितना होता है, डायरेक्ट कर लेना। 4 का क्यूब कितना होगा भैया 64 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 36 और 64 जोड़ते हैं भैया तो कितना हो जाएगा 100 मिल जाएगा। अब इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है, इसका आंसर निकालो फिर क्या होगा। सबसे पहले पहले नंबर का क्या करना है क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब कितना होगा 5 का क्यूब होगा 125, 125 हो जाएगा 125। फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 125 4 कितना हो जाएगा 129 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, सबका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भैया, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो अल्फाबेटिकल सीरीज है और इसका आंसर आपको देना है। बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा चारों विकल्पों में से। प्लेस वैल्यू तो याद है आप लोग को, और प्लेस वैल्यू याद है भैया तो आपके लिए प्रश्न है कुछ ही सेकेंडों का। देखो 15 से कितना हुआ 14 हुआ, -1 हुआ, 14 से -1 करोगे 13, अब 13 से -1 करोगे तो 12, 12 का मतलब कितना होगा भैया L होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो सारे के सारे ऑप्शन में L नजर आया, हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे तो 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, कितना माइनस हुआ, माइनस में 2 हुआ, 6 से -2 करेंगे 4, और 4 से -2 करेंगे तो बचेगा 2, और 2 का मतलब कितना होता है भैया बी। ऑप्शन नंबर 1 को गलत काट दो, इसमें एल भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो 22 मिला, 22 से 19 हुआ भैया, 22 से 19 हो रहा है तो कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ। अब 19 से -3 करेंगे 16, और 16 से -3 करेंगे तो होगा 13, 13 का मतलब होगा M। इसका मतलब LBM होना चाहिए। LBM इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। अभी अभी हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं। और बढ़ते हैं, 25 से 21 हुआ, माइनस में कितना भैया 4, 21 से -4 किए तो 17, और 17 से -4 करोगे 13, 13 का मतलब M, यानी कि LBMM। LBMM ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई सबको समझ में, सबका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलो आंसर बताओ इसका क्या होगा। कुछ लॉजिक समझ आया? अगर स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, कुछ और करना होगा। अच्छा हमें एक बात तो समझ में आ रही, 14 अट्ठे कितना होता है 112, टेबल तो आता है 14 अट्ठे 112 होता है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो 18, देखो भैया अगर यहां पे बात करें तो 24 अट्ठे तो होगा नहीं, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 24 अट्ठे अगर इसको गुना करते हैं 8 से तो 8 चौक कितना हो गया 32 के कितना हो गया 2 हो गया, और 8 दूना 16, 16 दो 18 हो गया। ठीक है, तो यहां तो काम बनने वाला नहीं है, इसका मतलब इस पे कुछ और लॉजिक सोचना होगा। अब इसमें ए 8 आया कहां से भैया, तो 7 का आधा, यहाँ 14 का आधा कितना हो गया 7, इसको 2 से भाग कर दो कितना हो गया 7 हो गया, 7 में 1 जोड़ दो 8 मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे 24 का आधा 12 और 12 में 1 जोड़ दो 13, इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं 24 को 13 से गुना करें तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है, 13 13 चौको 52 की कितना हो गया भैया 52 के 2 हो गया, हासिल 5 हुआ, 13 दूना 26, 26 5 कितना हो गया 31 हो गया। लॉजिक लगा, इस पे अप्लाई करो। सबसे पहले 18 को लिख लो, अब 18 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 10, तो 18 दहम्मा कितना हो गया 180 हो गया। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 180। लॉजिक समझ आया सबको भैया, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब 215, 226 और 210 है, 205 है और 236 है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट इसका आंसर बता दो, फिर क्या होगा। यहाँ पे नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, 215, 226, 210, तो नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो भैया, नंबर बढ़े या घटे, नंबर बढ़ रहा हो और घट रहा हो तो तुरंत आप मिक्स सीरीज सोच लो। तो 215 से अगर 210 हुआ तो कहोगे माइनस में कितना हो गया 5 हो गया, 210 से अगर 205 हो रहा है तो माइनस में 5 हुआ, और 205 से अगर 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 200, लेकिन ये वाला नंबर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, 26 से 31 हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब नंबर प्लस हो रहा है। अगर हम भैया यहाँ पे +5 करते हैं तो 226 में 5 जोड़ेंगे 231 होगा, यहाँ पे 231 हो जाएगा, और 231 में 5 जोड़ेंगे 236 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर होगा 231, और 231 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सबका सही है आंसर, ठीक है सबका सही है भैया ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं, एक तरफ से ही ऑप्शन नंबर 2 छाप दिए हो सब लोग, सबका आंसर सही था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब बताओ सबसे पहले किसका आंसर होता है, फटाफट इसका आंसर बता दो, देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर होता है। लॉजिक कुछ समझ आ रहा है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, 26 से कितना हुआ भैया 126 से 131 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है +5, कितना हुआ +5। अब यहाँ पे बताओ कितने से हम गुना किए होंगे, तो यहाँ पे बताओ इकाई अंक कितना है 6 है, इसका मतलब 1 में कितने से गुना करें कि इकाई अंक 6 मिलेगा, तो 6 से ही गुना करना होगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, इसका मतलब यहाँ गुने 6 +5 तो गुने में कितना होगा 4 होगा या नहीं होगा, गुने 6 +5 गुने 4 होगा, और 4 1 कम 4 और 13 चौको 52, तो कितना हो गया 524, 524 इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 सुधा, अपूर्वा, रवि, अंशिका, असद, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आजाद, स्नेहा, ऑप्शन नंबर 3, रवि, लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, परवीन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है अगला प्रश्न आप लोग इसको सॉल्व करो। अगला प्रश्न बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में MYRA को कोड किया गया है भैया, कोड किया गया कितना 14, 26, 19 एंड 2,
VIAAN को कोड किया गया है यहां पे, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। चलो देखो, सबसे पहले यहां इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, m की 13 होगी, y की 25 होगी, r की 18 होगी, a की 1 होगी। तो 13 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 14 होगा, 25 में 1 जोड़ोगे 26 होगा, और 18 में 1 जोड़ोगे भैया कितना, 18 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, यानी कि प्लेस वैल्यू में भैया 1 जोड़ देना है। ठीक है, असद, लक्ष्मी, स्नेहा, पूनम, अनुराग, रवि, अंशिका, सबका 3 आ रहा है। सुधा, चेक करते हैं भैया, यहां पे आंसर इसका बताना है। तो 22 में 1 जोड़ोगे, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी, 22, 22 में 1 जोड़ोगे 23 होगा, 9 में 1 जोड़ोगे 10 होगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5 होगा, और 8 में 1 जोड़ोगे 9 होगा, और 9 में 1 जोड़ोगे 10 होगा। 23 10 59 10, 23 10 59 12 हो गया। 23, ये तो लास्ट में 10 है नहीं, ये भी गलत हो गया, लास्ट में 10 नहीं है, ये भी गलत हो गया, इसको मैच करो, 23 10 59 10। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर है आप लोग का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही था दीपा, प्रवीण, आजाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 चेहरे, अब चेहरे कहो, फेस कहो, फलक कहो, बात वही, 1 से 6 तक गिने गए हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 दिखाने वाले के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो भैया आप बता दो, जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाएं तो क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करो दिए गए दोनों चित्र में कितने नंबर कॉमन, हम कहेंगे सर जी यहाँ पे कितने नंबर कॉमन है, 1 नंबर, कौन सा, 5। कॉमन नंबर से भैया क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो कहोगे 5 4 और 6। यहां 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो कहोगे 5 और 3 और 1। मुझे बता दो नंबर कहां से कहां तक लिखे हैं, 1 से 6 तक। अब बताओ 1 से 6 तक में अभी कौन सा नंबर नहीं आया, क्योंकि 5 के विपरीत 5 थोड़ी ना आएगा, तो 1 से 6 तक में कौन सा नंबर नहीं आया, अभी 2 नहीं आया, तो 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, और 6 के विपरीत 1 होगा। हमसे पूछा गया 5 दिखाने वाले फलक के यानी कि पृष्ठ के विपरीत, तो हम कहेंगे भैया 2 होगा। आप आंसर सही कर लो, 2 नंबर, ठीक है, इसका ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है, सबका ऑप्शन नंबर तो सही है। इससे इजी मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मन की आंखों से देखोगे, आंख बंद करोगे तो भी सही आंसर पे टिक कर ले जाओगे, है ना। अगला प्रश्न बता दो, एक निश्चित कूट भाषा में कहा गया है SCALE को कोड किया गया, UACJG में कोड किया गया है, तो लाइट को कोड किया गया NGIFV में कोड किया गया। लिमिट की कोडिंग क्या होगी, आप फटाफट बता दो, लिमिट की कोडिंग क्या होगी भैया, लिमिट की कोडिंग क्या होगी। देखो 19 से कितना हुआ भैया, 21 हुआ, तो कितना प्लस हुआ होगा, प्लस में हम कह सकते हैं 2 हुआ है, लेकिन 3 से नंबर घटकर 1 हो गया तो माइनस में कितना हुआ होगा, 2 हुआ होगा। 1 से पुनः 3 हो गया तो प्लस में कितना, 2, और 12 से भैया 10 हुआ तो माइनस में 2, और 5 से 7 हुआ तो प्लस में 2। अब लॉजिक समझ आया सर, +2 -2 +2 -2, तो सबसे पहले क्या करना है, +2 करना है। तो 12, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है भैया, 12 में 2 जोड़ोगे 14, और 14 का मतलब होगा n। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो -2 करना है, और 9, आई की प्लेस वैल्यू 9, और 9 से -2 करोगे 7, 7 का मतलब जी, NG, तो यहां तो NO है, यहां NG है, यहां भी है, 2 विकल्प बचे हैं भैया। अब प्लस करना है 2, 13, m की प्लेस वैल्यू 13, 13 में 2 जोड़ोगे 15 का मतलब O होगा, तो देखेंगे तो यहां भी O और यहां भी O। और आगे बढ़ो तो भैया करना है -2, और -2, 9 से -2 करोगे बचेगा 7, और 7 का मतलब G होगा, तो यहां तो B हो गया, A गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। असद, लक्ष्मी, प्रगति, पूनम, स्नेहा, आजाद, प्रवीण, अंशिका, रवि, अपूर्वा, दीपा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भैया। ये सब CHSL के प्रश्न है, मुझे लगता है आप लोग अब की बार 25 में 25 करोगे। सीरीज का प्रश्न है, बताओ फटाफट, पहले आप लोग इसका आंसर बताओगे। लक्ष्मी का ऑप्शन नंबर है 3, और किसी का सीरीज का प्रश्न हुआ,
सॉल्व करो इसको। प्लेस वैल्यू तो याद है यार, 2 सेकेंड का काम है, कितना टाइम लग रहा है। असद का ऑप्शन नंबर 3 है। महारथियों इतना टाइम लगना चाहिए। स्नेहा का ऑप्शन नंबर 3 है। प्रगति का ऑप्शन नंबर 3 है। अंशिका का ऑप्शन नंबर 3 है। प्रवीण, लक्ष्मी ऑप्शन नंबर 3। चेक करते हैं भैया। रवि, सुधा, आजाद, अनुराग ऑप्शन नंबर 3। चेक करते हैं भैया। देखो 22, 22 से 20 हुआ, -2 हुआ। 20 से 18, 18 से 16, 16 से -2 करोगे कितना बचेगा? 14 का मतलब n। 14 का मतलब n। ऑप्शन ए भी कट गए, भी 2 विकल्प हमारे पास बचे हैं। फिर देखो 25, 25 -2 23, 23 -2 21, 21 -2 19, 19 से -2 करोगे कितना होगा? 17 का मतलब q। एन क्यू ऑप्शन नंबर 3 में है, ए वाला कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। ट्रेंगल का कहा गया, हाउ मेनी ट्रेंगल इन दिस फिगर, दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो गिन के बताओ भैया कितने त्रिभुज हैं, इसको फटाफट गिन लो कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, मैं बॉक्स में काउंट करने की ट्रिक आपको बता दिया हूं। इसमें सबसे पहले क्या हो, जब भी बॉक्स में त्रिभुज काउंट करना हो नंबर लिख लो, 1 2 3 4, और अधिकतम संख्या को गुने में कितना कर दो? 2 कर दो। तो हम यहां भी वही काम करेंगे, 1 2 3 4, और 4 को 2 से गुना कर दो तो 4 दूना कितना हो गया? 8। यानी कि बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या 8 आ गई। एक ए भी अकेले बचा है, तो 8 में 1 जोड़ोगे, 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन जरा रुको, 9 आंसर नहीं होगा। कैसे भैया? जब हम पहले और दूसरे बॉक्स को जोड़ रहे हैं ना, तो एक बड़ा वाला भी बनेगा, ये वाला ध्यान से देखो, एक ए भी बनेगा। ठीक है ना। 8 के बाद एक 9 हुआ था, 9 के बाद एक, इन दोनों को जोड़ने पर बना, तो 8 2 मिलके कितना हो गया? 10। तो इसका आंसर होगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। स्नेहा, असद, प्रवीण, आजाद, रवि, प्रगति, लक्ष्मी, पूनम 8 नहीं होगा, अपूर्वा, आजाद, दीपा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका परफेक्ट होगा 1। ठीक है, 10। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथन और निष्कर्ष का। कहा गया 3 कथन और उसके बाद 1 2 3, इसको बकवास देश की कहानी कौन पढ़े। डायरेक्ट आते हैं हम लोग, काम की बातों को पढ़ते हैं। कहा गया सभी जैक इक्के हैं। ठीक है, पॉजिटिव हुआ। फिर कहा गया कोई इक्का राजा नहीं है, निगेटिव हुआ। फिर कहा गया कुछ रानियां राजा हैं, पॉसिबल ही नहीं है भैया। देखो मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते समय पहले ही लिखा दिया, यह चैप्टर रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। अगर कुछ ऐसा होगा तो वह केवल संयोग माना जाएगा। जैसे मूवी देखते समय लिखा होता है ना, वैसे सेम कहानी इसके साथ है। अब कुछ राजा रानियां पॉसिबल थोड़ी ना है। देखो कहा गया पहले रिजल्ट बनाया गया कुछ रानियां जैक हैं। अच्छा, जैक यहां, रानी यहां, इसका मतलब हमें पहले तीसरे को जोड़ना होगा। पहला तीसरा क्या जुड़ेगा? सर कोई शब्द कॉमन नहीं है, कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ोगे, गलत काट दो। अगर दूसरे का सहायता लेंगे तो निगेटिव बन जाएगा, गलत हो गया भैया। कुछ राजा जैक हैं, राजा और जैक के बीच में, जैक यहां, राजा यहां, रानी यहां है, लेकिन यहां तो रानी नहीं है, कनेक्ट होगा नहीं, और कनेक्ट होगा नहीं तो ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, कहा गया कोई जैक राजा नहीं है, कोई जैक राजा नहीं है, जैक यहां, राजा यहां। अब इक्का यहां भी है, इक्का यहां भी है भैया। एक किसी कोई देखो, जब एक पॉजिटिव निगेटिव को कनेक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव बनेगा। सर ये निगेटिव है। दो पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ने के लिए एक शब्द कॉमन होना चाहिए, इक्का कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने ऑल या नो का होना जरूरी है, इसके सामने नो मिल गया, कनेक्ट हो गया। इसके पास भी वैल्यू 100, इसके पास भी वैल्यू 100। अब कह सकते हैं कोई जैक राजा नहीं है, कोई राजा जैक नहीं। कहा गया कोई जैक राजा नहीं है, बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड इम्प्लीसिट, केवल निष्कर्ष आपका 3 सही है। तो ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। आवर्तन की अनुमति नहीं, मतलब घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 को देखोगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें नजर नहीं आया, ऑप्शन नंबर 3 भी नजर नहीं आया, ऑप्शन नंबर 2 भी नजर नहीं आया, तो बचा क्या? 4। अब 4 को देखोगे तो 4 वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। बड़े वाले बॉक्स से देखोगे तो 4 वाला बॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मन की आंखों से देखना। चलो इसको देखो भैया, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को कोड किया गया है GQJDOC के रूप में लिखा जाता है। रीडर को कोड किया गया है SDBCSQ लिखा जाता है। तो नंबर की कोडिंग आपको बतानी है, नंबर की कोडिंग क्या होगी? फटाफट आप बताओ यहाँ पे नंबर की कोडिंग क्या होगी। 6 से नंबर बढ़ के 7 हुआ, कितना प्लस हुआ होगा? इसका आंसर बताओ फटाफट। 6 से बढ़ के 7 हुआ, प्लस में 1 हुआ। 18 से 17 हुआ, माइनस में कितना हुआ? 1 हुआ। 9 से भैया 10 हुआ तो प्लस में 1 हुआ। फिर 5 से 4 हुआ, माइनस 1 हुआ। 14 से 15 हुआ, प्लस 1 हुआ। तो बस कहानी तो समझ आ गई, +1 -1 +1 -1। इसका आंसर अब देखो, यहां लॉजिक समझ में आ गया तो इस पे टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट आ जाओ इस पे। +1 करोगे 14 1 15 का मतलब ओ, देखोगे तो 2 विकल्प को गलत काट दो। फिर यहाँ पे अब करना है -1, तो आप बताओ 21 से -1 करोगे 20, 20 का मतलब टी, यानी कि OT इसमें भी है, OT इसमें भी है। और आगे बढ़े तो यहाँ पे अब क्या करोगे? -1, और जैसे -1 करोगे भैया यहाँ पे 13 में, अच्छा एक मिनट प्लस करना ना, इसमें प्लस किए और इसमें माइनस किए तो प्लस करेंगे। 13 1 14 का मतलब कितना हो गया? n हो गया। OTN इसमें तो नहीं है, इसमें है। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अंशिका, स्नेहा, आजाद, प्रगति, प्रवीण, लक्ष्मी, असद, अपूर्वा, रवि, सुधा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आपको बताना है यदि 29 सितंबर 2015 को मंगलवार था तो 28 सितंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सा होगा। देखो सबसे पहले यहां पे लिखोगे 29 सितंबर, क्या लिखोगे? 29 सितंबर 2000 कौन सा? 15, कौन सा दिन है? आप कहोगे सर ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो आप बता दीजिए भैया 28 सितंबर हो गया और 2019 हो गया, कौन सा दिन होगा? अब सबसे पहले 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालोगे। क्या बात है, आंसर भी हो रहा है क्या? सबसे पहले 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकालोगे भैया, तो मंथ सेम है 28 से 29 से, देखो 29 से 28। अगर यहां पे देखें भैया 29 सितंबर 2000 क्या है भैया? 2000 हम यहां पे देखें भैया तो 2015 मंगलवार और 28 सितंबर, तो इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर लिखेंगे तो 28 सितंबर से 29 सितंबर एक दिन लिखेंगे, लेकिन कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस में 1 लिखोगे। इसका काम हो गया है खत्म। अब हमें 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना है, और 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका होता है भैया, दोनों वर्ष का क्या करो? अंतर निकाल लो। 15 से 19 कितने साल का अंतर? 4 साल का अंतर, प्लस लीप वर्ष जोड़ो, 16 लीप वर्ष है और 20 लीप वर्ष होगा, लेकिन 20 तक थोड़ी ना जाना है, तो यहाँ पे 1 लीप वर्ष मिला। 4 1 5, 15 से 19 कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो भैया, कितना? 5। अब फाइनल रिजल्ट बना लो, -1 और +5 कितना होगा? प्लस में 4 बचेगा। तो हम 4 दिन जोड़ रहे होंगे किसमें? मंगलवार में। तो मंगलवार के बाद क्या होगा भैया? मंगलवार के बाद होगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। सैटरडे इसका आंसर होगा शनिवार। क्या होगा भैया? सैटरडे, शनिवार। ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। असद, लक्ष्मी, स्नेहा, सुधा, प्रगति, अंशिका, आजाद, आशीष, पूनम, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास मिरर का, क्या दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को MN पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताओ इसका। राजेश, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। इसका आंसर बताओ। मिरर का प्रश्न है दोस्तों, मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। तो बात करें ई, तो सबसे पहले ई है, देखो सारे विकल्प में ई नजर आया। आगे बढ़े तो के सारे ऑप्शन में नजर आया। 9 का फेस देखो यहाँ पे मिरर से दूर है, लेकिन इसका वेस यहाँ पे है, तो यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, इसमें भी टॉप बॉटम चेंज हो गया। आप मुझे बताओ, आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो अचानक आप बड़े से मिरर के सामने खड़े हुए, आपने देखा कि मेरा सर नीचे पैर ऊपर, ओ माई गॉड क्या हो गया? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन बेचारे 6 यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में, इसको 9 को 6 बना दिया गया, गलत हो गया। CBSE वाले ओ माई गॉड गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो गलत हो गया, बचा कितना? 2 ऑप्शन। यहाँ पे देखो भैया, इसमें यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका देखो टॉप बॉटम केवल चेंज नहीं होगा, केवल लेफ्ट राइट चेंज होगा। तो यहाँ पे बात करें तो इसमें देखो इसका फेस मिरर से दूर है ए का, तो
तो यहां भी मिरर से दूर होगा, यहां पे मिरर के पास में, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, सबका ऑप्शन नंबर 4 है। और आप लोग से उम्मीद भी नहीं है कि मिरर का और पेपर कटिंग का प्रश्न आप गलत करो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है प्रश्न, यदि आई का अर्थ कितना है डिवाइड है, जे का अर्थ है, देखो आई का अर्थ है डिवाइड, जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, के का अर्थ है माइनस और एल का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पे हो गया भैया 19 हो गया। सिंबल को पुट करो सबसे पहले, रफ कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, सिंबल को पुट करो। आशीष जी, एसएससी जीडी की क्लास चलती है, मैं कल का प्रश्न कराया था, लेकिन आज की क्लास नहीं होगी क्योंकि कल जो प्रश्न आए थे सेम उसी टाइप का प्रश्न था भैया, तो आज क्लास नहीं होगी। अगर कुछ चेंजिंग होगा तो मैं जरूर करवाऊंगा। पीवाईक्यू करवा दिए हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एल का अर्थ कितना है भैया, एल का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया 22 हो गया। जे का अर्थ कितना है, जे का अर्थ है मल्टीप्लाई और 4 हो गया। के का अर्थ कितना है, तो के का अर्थ है माइनस है, और यहाँ पे 66 है। आई का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड लगा दो। एल का अर्थ है भैया कितना, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो, 16 हो गया। जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 लगा दो। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ब्रेकेट को सॉल्व करो, तो यहाँ पे 90 हो गया, प्लस में कितना हो गया 19 के बाद कितना हो गया भैया 22 चौको 88, यहाँ पे 88 हो गया, माइनस में हो गया। इसको 66 को 11 से भाग करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और प्लस में कितना 16 दूना हम लिख देंगे 32 हो गया। यहां तक कहानी समझ आई। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो कितना लिख लोगे 82 लिख लोगे। 82 6 88, 82 बचा। इन दोनों को जोड़ लो सबको, तो इन सबको जोड़ेंगे भैया, तो यहाँ पे 2 2 4 और 9 4 13 के कितना हो गया 3 हो गया। हासिल कितना हुआ 1 हुआ। 8 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13 हो गया। 133 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। असद, प्रगति, स्नेहा, अपूर्वा, आजाद, अंशिका, लक्ष्मी, आशीष, प्रवीण, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। फटाफट आंसर बताओ इसका। प्रश्न मिलने के बाद पेन ऐसे चलनी चाहिए जैसे कोई शेर जंगल में शिकार करता है। ठीक है, तो बहुत तेजी से पेन को चलाओ, फटाफट, इतना आलसी मत बनो, स्पीड से करो। देखो, और दिमाग उमाग थोड़ा सा क्या करो, एक्टिव रखो और कम सो। ठीक है, अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव करो जो डीएक्टिव है। फटाफट इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा भैया 24 सत्ते कितना होता है, 24 सत्ते 171 होगा, सॉरी 168 होता है ना। 168 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना 171 हो जाएगा। ऐसे यहां भी सोचो, 7 चौक कितना होगा, 7 चौक 28 होगा। 28 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 31 हो जाएगा। तो 24 को हम 7 से गुना करेंगे, 24 सत्ते कितना हो जाएगा 168। 168 में 3 जोड़ देंगे तो 171 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें, कौन सा नंबर रख दे भैया, 16 सत्ते 112 होता है। तो अगर हम 16 को 7 से गुना करते हैं, 16 सत्ते कितना हो गया 112 हो गया। अब 3 जोड़ दें तो 112 3 कितना हो गया 115 हो गया। तो 115, इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना होगा 16 होगा। 16 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। हाँ असद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखो, बस प्रश्न खत्म। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे, और उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, लॉजिक को समझ पाए होंगे। दोस्तों 7 बजे आपकी क्लास होती है, एसएससी 10+2 की डेली क्लास होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी भैया एसएससी जीडी की, क्योंकि मैंने देखा, एनालिसिस किया, जो प्रश्न कल कराए थे सेम उसी टाइप के प्रश्न थे, तो प्रश्न में चेंजिंग नहीं है। आप लोग और प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इसके चक्कर में भी मत पड़ो, यूट्यूब के चक्कर में कि इनका वीडियो देख ले उनका वीडियो देख ले। तो बस अभी आपका जीडी वाले, अभी आपका एग्जाम है, आप इधर उधर मत भटको, अपने फोकस पे, अपने टारगेट पे सीधा निशाना लगाओ। ठीक है, इधर उधर बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। क्लियर हुआ। तो आज की क्लास इसीलिए नहीं लिए क्योंकि सेम
कहानी वही थी जो आप पहले पढ़े थे भैया, ठीक है, कल जो क्लास हुई थी, इसलिए आज की क्लास हमने नहीं ली। अब कल अगर कुछ बदलाव होगा तो ऑन मंडे को हम लोग मिलेंगे। कल भैया आपका सैटरडे है, सैटरडे की क्लास होगी, मंडे को तो ऑफ ही रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक, आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।